तो नरसिंह मेहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भाई ने घर से निकाल दिया, कुल पुरोहित के पास गए तो कुल पुरोहित जन भी सब बड़े चिढ़ते थे, ब्राह्मण जन भी, ये नागर वंशीय ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण भी इनसे बड़े चिढ़ते थे। क्यों? बिना वेद शास्त्र पढ़े, बिना कुछ भजन, बिना कुछ विद्वत्ता की बात किए इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है नरसिंह मेहता के पास, इसलिए वो भी जलते थे। नरसिंह मेहता ने कुल पुरोहित से जाके कहा, मेरे पिता का श्राद्ध है, आप प्रसाद पाने आओगे? तो कुल पुरोहितों ने भी कह दिया कि हम तो तुम्हारे बड़े भैया के यहां जाएंगे, उन्होंने हमको पहले निमंत्रण दिया है, तुम अपनी व्यवस्था कुछ और करो। तो नरसिंह मेहता बेचारे ढूंढने लगे, अब मेरे यहां कौन ब्राह्मण आएंगे। किसी अन्य ब्राह्मण के पास गए तो उसने मन में विचार किया कि नरसिंह मेहता को इतनी बड़ी व्यवस्था बता दो कि अपने आप मना कर दे। क्या व्यवस्था बताई? बोले कि देखो नरसिंह, तुम्हारी छवि जो है वो पूरे जूनागढ़ में खराब हो गई है, पिता का श्राद्ध है और छवि बनाने का भी एक बढ़िया समय है। तो बोले क्या करना है? बोले तुम जितने ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दो। तो नरसिंह मेहता बोले आप जाके सबको बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको प्रसाद पवाऊंगा। नरसिंह मेहता ने सोचा 200-300 ब्राह्मण होंगे, और उस ब्राह्मण ने जाके 4000 परिवारों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता बेचारे बड़े सामान्य से थे, इतनी ज्यादा व्यवस्था उनके पास थी नहीं। 4000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता ने घर जाकर के पत्नी से कहा 200-300 ब्राह्मण आएंगे, तुम प्रसाद की व्यवस्था करो। हैं 200-300 ब्राह्मण? यहां पे 2 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था नहीं, घर में तुम 200-300 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है? वैकुंठ में बैठे बैठे द्वारिकाधीश रुक्मणी जी से कह रहे हैं, बोले 200 नहीं है, 4000 आने वाले। रुक्मणी जी मेरा नरसिंह फंस गया। रुक्मणी जी बोले अब क्या होगा? बोले देखो आगे क्या होता है। नरसिंह मेहता जी बोले देवी 200 ब्राह्मणों की प्रसादी बनाओ। बोले कहां से बनेगी, हमारे यहां व्यवस्था नहीं। बोले मैं एक काम करता हूं, एक सेठ जी हैं वो मेरा कीर्तन कराते हैं, मुझसे बहुत प्रेम मानते हैं, मैं उनके यहां से थोड़ा कर्जा ले आता हूं और उससे हम 200 ब्राह्मणों का भोजन करा देंगे, जाओ। नरसिंह मेहता जी सेठ जी के पास गए, सेठ जी से जाके बोले हमको 200 ब्राह्मणों का प्रसाद कराना है, कुछ कर्जा दे दो आप, हम ब्याज सहित लौटा देंगे आपको। सेठ जी बोले देखिए नरसिंह मेहता जी, हमको ब्याज नहीं चाहिए और आप यदि नहीं भी लौटाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बदले में हमको कुछ दे दीजिए। बोले क्या? बैठ के कीर्तन सुना दो। आप कीर्तन इतना अच्छा करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन सुना दो, हम दक्षिणा के रूप में इतना धन देंगे कि 200 ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, पर कीर्तन करते 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 जब मैं भाव में चला जाता हूं तो मैं कितने घंटे हो गए, कितने दिन निकल गए, मैं भूल जाता हूं। और आज शाम को ब्राह्मणों का भोजन होना है, मैं ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं तल्लीन हो जाऊं कीर्तन में। सेठ जी बोले चिंता मत करो, आप तल्लीन हो गए, मैं तो आंख खोल के रहूंगा, थोड़ी देर बाद आपको हिला दूंगा कि जाओ ब्राह्मण आ गए, घर पे भोजन कराओ। नरसिंह मेहता बोले देख लेना, ध्यान रखना मेरा। बोले हाँ ठीक है। उठाए करताल, नरसिंह मेहता ने जैसे कीर्तन शुरू किया, सोचिए नरसिंह मेहता तल्लीन होते होंगे तो क्या सुनने वाले नहीं होते होंगे? ऐसे भाव में गए, ऐसे भाव में गए कि वो भी डूब गए, सेठ जी भी डूब गए, सुनने वाले जो 10, 15, 20 लोग थे वो भी डूब गए, बाहर के गांव के लोग आए वो भी डूब गए। कीर्तन चलते 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 13, 14, 15, 20 घंटे तक कीर्तन चलता रहा। यहां ब्राह्मणों के आने का समय हो गया। पत्नी बाट देख रही है कि वो 200 ब्राह्मणों के भोजन की सामग्री ला रहे होंगे। रुक्मणी जी बोली अब तो नरसिंह मेहता की और निंदा होगी, अब तो इनको जूनागढ़ से भी निकाल देंगे, ऐसा लगता है आज जो अपराध होने जा रहा है। ठाकुर जी बोले मैं नहीं देख पा रहा हूं, तुम बैठो मैं जाता हूं। और महाराज नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी आ गए जूनागढ़ में। और ठाकुर जी तो अक्षय पात्र लेकर के चलते हैं, 200 ब्राह्मण क्या तुम 2 लाख आ जाओ, सबको भोजन पवा देंगे। पत्नी के पास पहुंचे, नरसिंह मेहता की पत्नी से जाके कहा जल्दी जाओ प्रसादी बनाओ। और देवी सुनो, वो थोड़ी एक बदलाव आया। बोले क्या? 200 ब्राह्मण नहीं है,
बोले तो कितने हैं? 300। बोले नहीं 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 4000 है। 4000 इनका कैसे बनेगा? अरे बनाते हैं ना, तुम भी लगो मैं भी लगता हूं। ठाकुर जी अमनिया कर रहे हैं, मिर्च काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, अमनिया कर रहे हैं, पत्नी छोंक लगा रही है, उसको तो लग रहा है नरसिंह मेहता ही है। और नरसिंह मेहता कहाँ? वो तो वहां कीर्तन कर रहे हैं बैठ करके सेठ जी के यहाँ। ठाकुर जी यहां पर सिर पर महाराज बांध करके कढ़ाई में लिए घी और सब प्रसादी बना रहे हैं। नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध है, ठाकुर जी भोजन बना रहे हैं। क्षण भर में तो सब सामग्री बनती चली गई। पत्नी बोली आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतनी जल्दी इतनी सारी सामग्री कैसे बन गई? बोले देवी इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ब्राह्मण आ रहे हैं, चौका लगाओ बढ़िया गोबर का और थाली आदि सजाओ, सबको प्रसाद पवाना है। 4000 ब्राह्मण मन में सोचते आ रहे थे आज नरसिंह मेहता हमको प्रसाद नहीं पवा पाएगा और ये हमको बहाना मिल जाएगा नरसिंह मेहता को नगर से निकालने का। लेकिन वहां जैसे ही पहुंचे सबके चरण धो धो करके ठाकुर जी ने आसन पर बैठाया। 4000 ब्राह्मण एक ही पंगत में बैठा दिए और सबके सामने ठाकुर जी एक एक फेंटा कमर पे बांधे, एक फेंटा सिर पे बांधे, पसीना आ रहे हैं, ठाकुर जी धोते जामे, हाथ मांजे, सबको साग परोसे, सब्जी परोसे, 4-4 प्रकार की सब्जी, 2-2 प्रकार की पूड़ियां, 3-3 प्रकार के मिष्ठान, एक रायता, बढ़िया सामग्री, ऐसा पवाया महाराज, ऐसा पवाया। ब्राह्मण बोले ए नरसिंह, बोले हाँ कोई सेठ वेठ ने करी है क्या व्यवस्था? नहीं नहीं सब आपकी कृपा है, आप सब ब्राह्मणों की कृपा है, आप लोग पाइए। प्रसाद पाकर के ब्राह्मण इतने तृप्त हो गए, इतने तृप्त हो गए कि मन से आशीष निकल रहा था लेकिन जलन थी ना मन में। बोले भैया भोजन तो बहुत अच्छा पवाया नरसिंह मेहता ने, लेकिन हम लोगों को इसको नगर निकाला करना है, भोजन से काम थोड़ी बनना है। अब तो दक्षिणा की बाड़ी है, कुछ नहीं दे पाएगा। 4000 ब्राह्मणों को क्या देगा? नरसिंह मेहता दौड़ करके भीतर गए। ठाकुर जी थे, नरसिंह मेहता थोड़ी थे। पत्नी से कहा देवी चलो दक्षिणा बांटें। बोले क्या देंगे दक्षिणा में? बोले सब व्यवस्था है, चिंता मत करो। एक बैलगाड़ी भरी रखी थी, कपड़ा हटाया, उस पर छोटी छोटी पोटलियां थी, पत्नी को देते जाओ। बोले तुम बांटती जाओ सबको। बोले इसमें है क्या? बोले कुछ नहीं है, तुम देते जाओ। पत्नी ने धीमे से पोटली खोल के देखी तो हर पोटली में 12-12 सोने की मोहर और 4000 ब्राह्मणों को बंटवाई। ब्राह्मण भी पोटली हाथ में लें तो हे नरसिंह क्या पत्थर भर के दिए हैं क्या? नहीं नहीं सब आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह। ब्राह्मणों ने जब खोल करके देखा, आज तक भोजन के निमंत्रण में 1 पैसा मिलता था तो ब्राह्मण फूले नहीं समाते थे कि 1 पैसा मिला हमको, सबसे बड़ी दक्षिणा है 1 पैसा। आज क्या मिला? 12 सोने की मोहर। मतलब ये ब्राह्मण, इनके बालक, इनके बालकों के बालक, बालकों के बालक, कम से कम 4 पीढ़ी तक भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो इन्हीं मोहरों पर पेट पल जाएगा सबका। इतनी दक्षिणा देख करके सब ने तो भैया नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों को एक साथ बैठा करके ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, ऊपर अक्षत डालने। अरे नरसिंह मेहता जी, मैं तो कहता हूं नरसिंह मेहता जी के पिता कितने भाग्यशाली कि उनके श्राद्ध में ठाकुर जी ने भोजन बनाया, अपने हाथ से पवाया। और नरसिंह मेहता की पत्नी कितनी भाग्यशाली कि दाहिने भाग में पति के रूप में विश्वपति बैठे हैं, जगतपति बैठे हैं और 4000 ब्राह्मण एक साथ अक्षत छिड़क करके आशीष दे रहे हैं और नरसिंह मेहता वहां कीर्तन कर रहे हैं। 4000 ब्राह्मण निकले। इनके भाई के यहां 12 ब्राह्मण गए थे, वो सब प्रसाद पाके निकले। तो जब निकले तो 1-1 रुपया दक्षिणा मिला, जो कि बहुत ही बड़ी दक्षिणा थी। सब आपस में बोले यहां तो सब हुआ, अरे वो नरसिंह मेहता के यहां 4000 गए हैं, चलो चलो तमाशा देखने में आनंद आएगा, देखें तो सही कैसी जो है नरसिंह मेहता की जो है आज वस्त्र उतराई हो रही होगी, आज नगर निकारी हो रही होगी। 12 ब्राह्मणों ने जाकर के देखा तो 4000 ब्राह्मण नाचते हुए आ रहे थे। क्यों रे, कैसा रहा भोजन? बोले महाराज पूछो मत, दक्षिणा मिली कि ऐसे ही आ गए हो? बोले आपको कितनी मिली पहले ये बता। हमको 1 रुपया। सुने 1 रुपया, 1 पैसा मिलता है हमारे यहां पे, 1 रुपया मिला है हमको। तुमको क्या दे दिया नरसिंह मेहता ने? कौड़ी वोड़ी दी होंगी। बोले महाराज
आज तक इस नगर के सबसे बड़े ब्राह्मण आप थे, पर अब हम 4000 हैं, हम पे 12 सोने की मोहर है। नरसिंह मेहता ने दक्षिणा में दी। कैसे, कहां से? बोले पता नहीं, सब दिए। यहां सब ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के बाद ठाकुर जी बोले, देवी थक गए, हमारे तो कमर में दर्द हो गया, आप बैठिए ना, मैं प्रसाद पवाती हूँ। हाँ, सब ब्राह्मणों का हो गया, मैं पा लेता हूँ। ठाकुर जी बैठ करके पाए, पा करके पत्नी बोलती जा रही, थाली में ही छोड़ देना, मैं भी पाऊंगी फिर। बोले हाँ हाँ, खूब सारा पाए। ठाकुर जी बोले, अब देवी तुम बैठ के पाओ, मैं थोड़ा संध्या वंदन करके आता हूँ। पत्नी पाने के लिए बैठी, ठाकुर जी संध्या के बहाने सीधे द्वारिका चले गए वहां से। और वहां जाकर के ठाकुर जी ने सेठ जी के चित्त में जाके कही, अब तो उठ जा, उठा दे नरसी को। सेठ जी की आंख खुली, नरसी जी, नरसी जी। बोले जी क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपको कीर्तन करते करते बहुत समय हो गया, श्राद्ध। बोले कितने, 2-4 घंटे ज्यादा हुए? वो नहीं 24 घंटे हो गए। नरसिंह मेहता बोले अब तो जाने से कोई फायदा नहीं, आप ही चले जाना, मेरी पत्नी कहाँ है उसको ढूंढ के भेज देना, ब्राह्मणों ने बहुत बुरा हाल किया होगा, घर वर जला दिए होंगे हमारे। तो सेठ जी बोले मैं संग चलता हूं ना, एक बार चल के देख लें क्या है। धीमे धीमे डर डर के नरसिंह मेहता अपने घर जा रहे हैं। घर के बाहर जाकर के देखा तो आंगन में बैठ करके पत्नी प्रेम से प्रसाद पा रही थी। नरसिंह मेहता गए, देवी तुम प्रसाद पा रही हो, सब ठीक है, घर वर जला तो नहीं, तुमको किसी ने मारा पीटा तो नहीं? अरे क्या, कौन मारेगा, प्रसाद पानी दीजिए थोड़ा प्रेम से। तुम प्रसाद पा रही हो, पिताजी का श्राद्ध नहीं हुआ, ब्राह्मण आए थे क्या, कुछ कहा तो नहीं? कैसी बात करते हैं, संध्या करने गए थे, हाथ पांव धोने गए थे, पूरी याददाश्त धो के आए हो क्या? सब कर गए ब्राह्मण भोजन, 4000 ब्राह्मण आए थे, क्या बढ़िया, सब आनंद से हुआ, देखो अब ये प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले क्या कह रही हो तुम? बोले आप ऐसे आश्चर्य में पूछ क्यों रहे हो? नरसिंह मेहता जी ने सब सत्य बताया। बोले देवी मैं 24 घंटे बाद आया हूं, मैं कीर्तन करने गया था, 24 घंटे तक मैं नहीं आया था, यहां 24 घंटे में क्या हुआ मुझे बताओ। पत्नी के नेत्र सजल हो गए। बोले आप नहीं थे? बोले ना। सब्जियां कौन काट रहा था भीतर? फेंटा बांध करके, सिर पर स्वापा बांध के, बार बार मेरे से हाथ से कढ़ाई छीन करके कौन चला रहा था? रबड़ी को, रायते को किसने बनाया? सब ब्राह्मणों को, 4000 ब्राह्मण आए थे, सबको 4000 आए थे। बोले हाँ, सबको प्रसाद पवाया, 12-12 सोने की मोहर दी, आप नहीं थे तो कौन थे? नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी तुम्हारे चरण कहाँ है, मैं प्रणाम कर लूं? मेरे द्वारिकाधीश आए थे, मैं नहीं था, मेरे नाथ आए थे, मुझे बस ये बता दो वो कहां बैठे थे, कहां चले थे, उनकी चरण रज होगी, मैं उसी को माथे से लगा लूं। पत्नी बता रही है यहां चले थे। नरसिंह मेहता लेट लेट करके उस स्थान को प्रणाम करते हैं, द्वारिकाधीश को पुकार रहे हैं, नाथ क्यों किया आपने ये सब, क्या आवश्यकता थी? अद्भुत हैं ठाकुर जी। नरसिंह मेहता के सब भाव करके गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे लिए आज भी वो जड़ ही हैं, पर नरसिंह मेहता थे जिनके लिए वो चैतन्य हो गए। मीराबाई थी जिनके लिए वो चैतन्य हो गए, सक्कूबाई थी जिनके लिए वो चैतन्य हो गए। चैतन्य आज भी होने को तैयार बैठे हैं, पर मेरी और आपके भजन में, भाव में, स्वभाव में सामर्थ्य नहीं बची है उनको चैतन्य करने की, इसलिए आज भी जड़वत बैठे। हम लोग कभी सेवा करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल लुढ़क जाते हैं, हाथ से धरती पर गिर जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती होगी, लगती है, पर हमारे अंदर जड़ बुद्धि है, हमारी जड़ भावना है, इसलिए वो जड़ ही रहते हैं। वो चैतन्य हो जाए, वो चैतन्य हो जाए, ऐसी भावना रखो।